जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में सैनिकों और पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर है महाकुंभ में स्पर्श। फिर जानेंगे जो एएफटी दिल्ली का फैसला आया है ओआरओपी पर, उसके ऊपर। और उसके बाद स्पर्श पीसीडीए ने आप सबके लिए जारी की है एक एडवाइजरी, उसको भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि महाकुंभ में ये स्पर्श क्या है। देखिए, पीसीडीए पेंशन प्रयागराज, महाकुंभ, ये दोनों एक ही जगह, यानी प्रयागराज में ही महाकुंभ हो रहा है और प्रयागराज में ही पीसीडीए पेंशन यानी एक्स सर्विसमैन जेसीओज एंड ओआर का पेंशन कार्यालय है। और महाकुंभ चले, वहां पे सैनिक और पूर्व सैनिक जाए, और यदि वहां पे स्पर्श का सर्विस सेंटर ना लगे, पीसीडीए की ऑफिस ना खुले, तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जहां एक तरफ आस्था और सेवा का संगम है महाकुंभ, वहीं पे पीसीडीए भी एक सेवा का संगम है। पीसीडीए भी जेसीओ-ओआर को सेवाएं देता है, पेंशनर्स को सर्विसेज देता है। तो पीसीडीए ने अपनी ओर से यह नोट जारी किया है, आस्था और सेवा का संगम, कॉन्फ्लुएंस ऑफ फेथ एंड सर्विस, महाकुंभ में स्पर्श, स्पर्श एट महाकुंभ। इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जहां पे आप संगम में डुबकी लगाएंगे, वहीं पे नजदीक ही स्पर्श का कार्यालय है, जहां पे आप जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल प्रबंधन कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को वहां से प्राप्त कर सकते हैं, आप वहां पे ग्रीवेंस डाल सकते हैं। इसके साथ साथ स्पर्श से जुड़े हुए सारे काम आप वहां पे करवा सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं महाकुंभ में जाऊंगा, संगम में डुबकी लगाऊंगा, और उसके बाद भारी भीड़ भाड़ में मैं पीसीडीए पेंशन प्रयागराज तक कैसे जाऊंगा? तो आपको पीसीडीए पेंशन प्रयागराज में जाने की आवश्यकता नहीं है। पीसीडीए पेंशन प्रयागराज खुद चल के महाकुंभ में आ चुका है। हम महाकुंभ मेला क्षेत्र में आपकी सेवा के लिए यहां उपलब्ध है, यानी वी आर अवेलेबल टू सर्व यू इन महाकुंभ मेला क्षेत्र 8। जो एड्रेस है, आप डुबकी लगाने के बाद इस पते पे जाएं। इस पर सेवा शिविर, संकट मोचन मार्ग, सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास, सेक्टर 24 अरेल। यानी इस पर सेवा कैंप, संकट मोचन मार्ग, नियर सोमेश्वर महादेव टेम्पल, सेक्टर 24 अरेल। और जो स्पर्श का टोल फ्री नंबर है वो तो आप सबको पता है, 1800-180-5325। आप संगम में जाएं, महाकुंभ में जाएं, आपको यदि स्पर्श के बारे में कोई मदद चाहिए या आपकी कोई शिकायत है, तो आप इस पते पे जाएं। वहां पे स्पर्श का सर्विस सेंटर खुला हुआ है, जो आपको स्पर्श से संबंधित सारी सेवाएं दे रहा है। तो काफी शानदार पहल है ये गवर्नमेंट की, कि भूतपूर्व सैनिकों का भी ख्याल रखा गया है। उनके लिए वहां पे रहने खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, और बिल्कुल वो संगम के नजदीक है। देखिए, यहाँ पे जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए वहां पे आराम गृह बनाया गया है। यदि आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो वहां पे आप रुक सकते हैं। आप परिवार के साथ में जा रहे हैं तो भी वहां के लिए आपके लिए जेसीओ के अलग सुविधाएं, जवानों के लिए अलग सुविधा है, अधिकारियों के लिए अलग है। जेसीओज की फैमिली, जवानों की फैमिली और अधिकारियों की फैमिलीज के लिए अलग अलग सुविधाएं हैं। वहाँ पे डोरमेट्री बनाए गए हैं, अलग अलग पार्टीशन किया हुआ है। आप आराम से रुक सकते हैं, नहा सकते हैं, और संगम का जो दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पर्श से जुड़ा हुआ काम भी आप वहाँ पे करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पे। अगली खबर जुड़ी हुई है, 1 रैंक 1 पेंशन फॉर प्रीमेच्योर रिटायरीज। पोस्ट 2015 प्रीमेच्योर रिटायरीज टू एलिजिबल फॉर 1 रैंक 1 पेंशन। जी हां, एएफटी दिल्ली का एक शानदार फैसला आया है, और इस फैसले के बाद में 2015 के बाद में रिटायरमेंट आए हुए सभी प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी लागू हो चुका है। देखिए, द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल हैज स्ट्रक डाउन ए गवर्नमेंट ऑर्डर दैट डिनाइड द बेनिफिट ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल who opted for premature retirement after November 7, 2015, terming the denial to be unconstitutional and discriminatory। यानी जो संविधान के नियमों का उल्लंघन करता हुआ 7 नवंबर 2015 का वो आदेश, जिसमें यह लिखा गया था
कि 7 नवंबर 15 के बाद में जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आएगा उसको ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उस आदेश के पैरा नंबर 4 को ही एफटी दिल्ली ने हटा दिया है। साथ ही साथ द प्रीमेच्योर रिटायरीज आर प्लेस्ड इन 3 कैटेगरीज, यानी एक जुलाई 2014 से जो पहले आए हैं, दूसरी कैटेगरी 1 जुलाई 14 से 6 नवंबर 15 के बीच में आए हैं, और तीसरी 7 नवंबर 15 के बाद में जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं। 3 अलग अलग कैटेगरीज, ठीक है, जिसमें जो 1 जुलाई 2014 से पहले आए हैं उनको ओआरओपी मिल रहा है। 1 जुलाई 14 से 6 नवंबर 15 के बीच में जो आए हैं उनको पहले देने का आदेश दिया, बाद में ओआरओपी 2 के सर्कुलर से मना कर दिया। जबकि 7 नवंबर 15 के बाद में जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको हमेशा के लिए ओआरओपी के दायरे से बाहर कर दिया। अब इसके बाद कैटेगरी सी के 114 लोग, यानी कि 7 नवंबर 2015 के बाद में रिटायरमेंट आए 114 एक्स सर्विसमैन ने मिलकर एफटी में याचिका लगाई। द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन इंसर्टिंग एन exclusionary clause in the order of implementation of OROP for post July 2014 retirees was not only illegal, arbitrary, unreasonable, but also against the existing policy issued by the government as well as the basic spirit of the constitution। दोस्तों यहाँ पे एफटी दिल्ली ने कहा है कि जो 7 नवंबर 15 का आदेश है, जिस आदेश के तहत प्रीमेच्योर रिटायरीज को बाहर किया गया है, वो इलीगल है, आर्बिट्रेरी है, अनरीजनेबल है, साथ ही साथ वो संविधान का उल्लंघन भी करता है। मेजर एसएस पांडे रिटायर्ड, द काउंसिल फॉर सम ऑफ द पेटिशनर सेड। द एफटी बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस राजेंद्र मेनन एंड रियर एडमिरल धीरेन विज in its order dated January 31 observed that persons who opt for premature retirement form a homogeneous class, यानी जो भारतीय सेना के जवान होते हैं वो सब एक ही क्लास कैटेगरी के होते हैं। उनमें आप अलग अलग भेदभाव नहीं कर सकते कि ये पहले रिटायर हुआ, ये बाद में रिटायर हुआ। रूल बना है, लागू हुआ है तो सबके लिए लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। Once it is found that every person in the army, navy and the air force who seeks premature retirement forms a homogeneous category, no policy can be formulated which creates differentiation, यानी ऐसी कोई भी पॉलिसी भारत सरकार नहीं बना सकती जो जवानों के बीच में भेदभाव करे विद इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट। उनका रिटायरमेंट चाहे कभी भी हो, 1947 का हो, 2000 का हो, या 2014 का हो, या 2020 का हो, उनके लिए नियम एक ही लागू होंगे। सरकार ऐसे जवानों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकती। द बेंच सेड डिफरेंशिएटिंग इन द सेम कैटेगरी विदाउट एनी जस्ट कोज और रीजन अमाउंटेड टू वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का उल्लंघन किया है। और इसके बाद एफटी बेंच ने जो 7 नवंबर 15 का आदेश था, जिसके पैरा नंबर 4 में लिखा था कि 7 नवंबर 15 के बाद में आए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को ओआरओपी नहीं मिलेगा, उसको हटा दिया। इसका मतलब जितने भी प्रीमेच्योर रिटायरीज है उनको अब ओआरओपी लागू हो चुका है। जल्दी पीसीडीए द्वारा इसके ऊपर नई टेबल जारी की जाएगी। साथ ही साथ 7 नवंबर 15 के बाद में सभी प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी के दायरे में लाया जाएगा, उसकी पेंशन का रिवीजन होगा और 7 नवंबर 15 से लेकर आज तक उनको एरियर भी मिलेगा। और दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं, पीसीडीए पेंशन प्रयागराज ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार स्पष्ट पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, धोखेबाजों से सावधान। खुद को सरकारी कर्मचारी या रक्षा कार्मिक बताने वाले उन धोखेबाजों से सावधान रहें जो पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के कार्यालय से संपर्क रखने का दावा करते हैं और आपको ठगने की नीयत से आपके पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करा देने का दावा करते हैं। कृपया ध्यान दें कि पीसीडीए पेंशन प्रयागराज ने ऐसे कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को ऑथराइज नहीं किया है। ऐसे धोखेबाज पेंशन संबंधित काम को करा देने के वादे की एवज में आपसे रिश्वत की मांग कर सकते हैं। ऐसे धोखेबाजों के धांसे में ना आए। पेंशन संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के ऑफिशियल कॉल सेंटर नंबर 1800-180-5325 का उपयोग करें। अपने पेंशन संबंधी विवरण देखने के लिए या शिकायत यदि कोई हो तो को दर्ज करने के लिए अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके स्पर्श पोर्टल, जो यहाँ पे वेब एड्रेस दिया हुआ है, इस पर लॉगिन करके ही करें। सतर्क रहें, खुद को बचाएं, औरों को भी बचाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ सैनिक अपडेट।
आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर कर देना। और आगे भी रेगुलर इसी प्रकार की अपडेट पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप पूरे देश की और दुनिया की सैनिक खबरों के साथ में अपडेट रहे। सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। आज ही सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।